हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। रांची में ईडी की रेड, मंत्री के पीएस और उनके नौकर के घर से 30 करोड़ से अधिक कैश बरामद। धनबाद में डिवाइडर को तोड़ते हुए पलटी स्कॉर्पियो, 2 लोगों की मौत। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश हुई, मौसम हुआ सुहाना। गढ़वा में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 1 की मौत, 3 घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर। पलामू में भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर और खलासी दोनों की मौत, 1 अन्य घायल, गैस कटर से निकाला गया डेड बॉडी। आज चाईबासा और बसिया में राहुल गांधी करेंगे चुनावी सभा। पीएम मोदी 12 को सिमरिया और 16 को बिरनी में करेंगे चुनावी सभा। चलिए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रांची में 9 ठिकानों पर ईडी की रेड, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर के घर से 20 करोड़ से अधिक कैश बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की टीम ने सोमवार की सुबह 9 ठिकानों पर छापेमारी की। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके सहायक नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। उनके पास से 30 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ है। नोट गिनने की मशीन के साथ ही कैश वैन भी लाई गई है। नोटों की गिनती का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी नगद रुपयों की गिनती करने में लगे हैं। कैश इतना अधिक है कि कर्मचारियों को उसको रखने के लिए 6 अतिरिक्त बक्से लाने पड़े। अब तक नोट गिनने के लिए 5 मशीनें आ चुकी है। रांची के जिन 9 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं उसमें पथ निर्माण विभाग में कार्यरत सेल सिटी के इंजीनियर विकास कुमार का आवास भी शामिल है। इसके अलावा मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर आलम, मुन्ना सिंह समेत बरियातू के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि ठेकेदार मुन्ना सिंह झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल का करीबी है, जबकि जहांगीर आलम के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती जारी है। इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई एक और खबर है। ओडिशा के नवरंगपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में हो रही ईडी की रेड का जिक्र किया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? धनबाद में डिवाइडर को तोड़ते हुए पलटी स्कॉर्पियो, 2 लोगों की मौत। स्पीड ज्यादा होने से एक लेन से दूसरे में पहुंची, 2 की हालत गंभीर। धनबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। सदर थाना क्षेत्र के बिरसा मुंडा पार्क के पास यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो तेज स्पीड से आ रही थी और डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में पहुंच गई और दूसरे लेन में एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। इस स्कूटी से माँ बेटी स्कूल से आ रही थी, जिसमें छात्रा की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। वहीं स्कॉर्पियो से जा रही एक महिला की मौत हुई है, वहीं एक बच्ची की हालत गंभीर है। लोग कहां से हैं, गाड़ी कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इधर हादसे के बाद लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। मंत्री आलमगीर के पीए के सहायक जहांगीर के आवास से ईडी को ट्रांसफर पोस्टिंग का मिला लिस्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नाम का भी जिक्र, जाने किन किन अधिकारियों का नाम आया सामने। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के सहायक जहांगीर के आवास से ईडी को ट्रांसफर पोस्टिंग का लिस्ट मिला है। ट्रांसफर पोस्टिंग कराने को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नाम का भी जिक्र है। ईडी को जो लिस्ट मिला है उसमें 23 जून 2023 का तारीख देकर लिखा हुआ है कि बीडीओ शालिनी खलखो कटमंगदाग, इन्हें यहां से हटाकर हजारीबाग से दूर कहीं भेजा जाए। इनका हटना जरूरी है। और इसके अलावा नीचे में लिखा है श्री राजेश ठाकुर पीसीसी। वहीं अन्य अधिकारियों के पोस्टिंग को लेकर भी ईडी को पेपर मिला है। महेश्वरी प्रसाद यादव बीडीओ पुड़ैयाहाट जिला गोड्डा को यथावत रखने का जिक्र है। इसी तरह अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र किया गया है।
इस मामले में एक और अहम बात सामने आई है कि ईडी ने राज्य के मुख्य सचिव को गोपनीय पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। मुख्य सचिव ने ईडी के पत्र का संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। जो गोपनीय पत्र ईडी मुख्य सचिव के पास से होते हुए विभागीय सचिव के पास पहुंचा था, वह गोपनीय पत्र आज ईडी की कार्रवाई के दौरान आलमगीर आलम के सचिव के नौकर से के ठिकाने से बरामद हुआ है। 96 दिन बाद जेल से बाहर हेमंत सोरेन पिता जयसालूक चाचा के श्राद्ध क्रम में हुए शामिल। पुलिस कस्टडी में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ में अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। वहां अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। बढ़ी हुई दाढ़ी, सफेद कुर्ता, गले में गमछा लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं और पिता शिबू सोरेन जैसे नजर आए। हेमंत सोरेन ने यहां पहुंचकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी मां रूपी सोरेन भावुक दिखी। हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। आपको बता दें, 27 अप्रैल को झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के भाई राजाराम सोरेन का सुबह निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार थे। सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में श्राद्ध क्रम में शामिल होने की परमिशन मिली थी। इस दौरान उन्हें मीडिया से बात करने की भी मनाही थी। पलामू में सड़क हादसा, ड्राइवर खलासी, दोनों की मौत, एक अन्य घायल। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के ढाबकला गांव के समीप मेदिनीनगर औरंगाबाद NH98 4 लेन पर सोमवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक खड़े हाईवा में मालवाहक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक के चालक और खलासी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के बेगूसराय निवासी 55 वर्षीय जुबेर आलम और उपचालक मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी निवासी राज के रूप में हुई है। करीब 4 घंटे बीत जाने के बाद ट्रक और हाईवा के क्षतिग्रस्त हिस्से को गैस कटर से ट्रक के अगला हिस्सा काटने के बाद शव को बाहर निकाला गया। इस घटना में ट्रक पर सवार एक फल व्यापारी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उन्हें इलाज के लिए हरिहरगंज CHC के बाद रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से अंगूर लेकर एक ट्रक हरिहरगंज की ओर जा रहा था। हरिहरगंज के ढाबकला गांव के पास पिछले 24 घंटे से एक हाईवा सड़क किनारे खड़ा था। इसी क्रम में अचानक पीछे से गए ट्रक ने हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के चालक और खलासी दब गए। झारखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। रांची में हवाएं चलने से लोगों को राहत मिली। चिलचिलाती धूप और हीट वेव से पिछले कई दिनों से लोग परेशान थे। बोकारो समेत कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वज्रपात की भी आशंका है। 7 मई को रांची समेत कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में सोमवार को मौसम में बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां बोकारो में ओलावृष्टि हुई, वहीं रांची में हवाएं चलने से लोगों को सुकून मिला है। गढ़वा चिनिया रोड में सावधान मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक की मौत, 3 घायल। गढ़वा चिनिया रोड में सावधान मोड़ के पास सोमवार की सुबह मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव निवासी 52 वर्षीय कन्हाई साहू की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महेंद्र भुइयां, जितेंद्र भुइयां और कुंती देवी के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, चिनिया के खुरा गांव निवासी महेंद्र और जितेंद्र एक मोटरसाइकिल से तसरार गांव की ओर से चिनिया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सावधान मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे कन्हाई साहू की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे जितेंद्र, महेंद्र, कन्हाई और कुंती घायल हो गए। वहीं इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही कन्हाई ने दम तोड़ दिया। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में SLP दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया है जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन का कहना था कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। जिस जमीन की बात ईडी कह रहा है वह जमीन उनके नाम कभी नहीं रहा।
झारखंड में एनडीए इंडिया का स्टार प्रचारक वार राहुल गांधी की वहीं होगी सभा जहां पहुंचे पीएम मोदी। प्रियंका के भी आने की संभावना, रोड शो भी होगा। दूसरी बार झारखंड आएंगे प्रधानमंत्री। झारखंड का 2 दिवसीय दौरा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से झारखंड आने का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। वह चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया में 12 मई को और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड में 16 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पूर्व आज मंगलवार को राहुल गांधी चाईबासा और बसिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, झारखंड में प्रियंका गांधी का रांची और धनबाद संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को झारखंड आ रहे हैं। वह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। 10 मई को ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सिमडेगा आएंगे, जहां उनकी सभा होगी। प्रदेश भाजपा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का 15 मई को समय मिला है। गिरिडीह में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान, दूसरा जख्मी। गिरिडीह के बगोदर गुरहर सीमा क्षेत्र स्थित जीटी रोड अटगहा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना में बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की पहचान बरकट्टा घंगरी निवासी रामेश्वर माझी के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। वहीं घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थानीय अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जहां घायल का इलाज जारी है। आपको बता दें, दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान घटनास्थल पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे धनबाद, कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के लिए किया चुनाव प्रचार। बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने सोमवार को निरसा हाई स्कूल के पास पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। धनबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पढ़ी लिखी, राजनीति की पहचान रखने वाली महिला है। उन्होंने कहा कि इनका राजनीति से बहुत पुराना संबंध रहा है। इनको जिताकर महागठबंधन के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है। आज चाईबासा आएंगे राहुल गांधी। जोबा माझी के पक्ष में 7 मई को चाईबासा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तैयारी हुई पूरी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा आएंगे। यहां टाटा कॉलेज मैदान में इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस भवन चाईबासा में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान सभी लोगों को बताया गया कि 7 मई को पूर्वाह्न 11 बजे टाटा कॉलेज मैदान में जनसभा शुरू होगी। हत्या की प्लानिंग करते 3 अपराधी गिरफ्तार, केंद्रीय विद्यालय के पास छापेमारी, अपराधियों के पास से न जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद। जमशेदपुर की बागबेड़ा पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के पास छापेमारी कर 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिजन बस्ती निवासी अजय वाल्मीकि, रेलवे कॉलोनी निवासी विजय मुखी और गांधीनगर निवासी बजरंगी झा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद किया। गढ़वा के मझियाओं में टेम्पू मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, टेम्पू पलटा, 3 लोग घायल। मझियाओं थाना क्षेत्र के अधौरा चरमुहान पर बरडीहा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही टेम्पू ने पृथ्वीपुर की ओर से जा रहे मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारी और पलट गई। इस घटना में अपने ससुराल पृथ्वीपुर जा रहे मोटरसाइकिल सवार खरसोता गांव निवासी स्वर्गीय बनारसी राम का पुत्र श्यामदेव राम गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टेम्पू पर सवार घुरुआ गांव निवासी शेख मजीद के 37 वर्षीय पुत्र शेख इल्फा एवं ग्राम अधौरा निवासी 60 वर्षीय सरजू राम सहित कई अन्य लोग घायल हुए हैं। 8 मई को तेजस्वी पलामू में 2 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 8 मई को पलामू आएंगे। इसकी जानकारी देते हुए राजद प्रदेश महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया है कि तेजस्वी यादव 8 मई को पलामू लोकसभा में भवनाथपुर और छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पलामू से राजद की ममता भूइया पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी हैं। झारखंड में राजद को केवल 1 सीट पलामू मिली है।